नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए इस महीने बूथ जीतो अभियान शुरू करेगी। संगठन महासचिव बीएल संतोष की अगुवाई में हुई राज्य कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव से पहले विकास यात्रा शुरू करने, विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी दूर करने और लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मथुरादास जोशी ने कहा है कि इस अभियान से पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। नहीं, देखिए, राजनीतिक जीवन में नाराजगियाँ होती रहती हैं। और लेकिन पार्टी का जो काम है, पार्टी के कार्यकर्ता का जो काम है, वो अनवरत रूप से चलता रहता है। इसी सिलसिले में पार्टी का बूथ जीतो अभियान चल रहा है। अपना बूथ मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। पन्ना प्रमुखों से बातचीत हो रही है, जो हमारे विस्तारक हैं उनसे बातचीत हो रही है, अन्य हमारे मंडल अध्यक्षगण हैं उनसे बातचीत हो रही है। पार्टी का हर हमेशा फोकस रहा है बूथ जीतने में। और जहाँ पिछले चुनाव में जिन बूथों में हमारे हार हुई है, उनमें भी और मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है और तेजी के साथ काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। और निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता का फर्ज है अपने बूथ को मजबूत करना, और कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से 2027 में इस प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद है, जिससे कई गांवों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। वहीं आपदा के बीच राहत और बचाव कार्य भी जारी है। इस पूरे मामले पर थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। मानसून पीरियड में कहीं न कहीं अत्यधिक बारिश के कारण, भूधसाव, भूस्खलन के कारण ऐसी समस्याएं आती रहती हैं और उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर से तमाम पूर्व में इस प्रकार की पूरी तैयारियां की जाती हैं। और जब भी इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन त्वरित गति से इन कार्यों को संपन्न करते हैं। अभी जैसे कहीं पर भूधसाव हो गया, कहीं पर मलबा आ गया, तो उसके लिए तमाम गाड़ियां को आवागमन सुगम करने के लिए, लोगों की आवाजाही को बनाए रखने के लिए तमाम मशीनें लगी हुई हैं ताकि लंबे समय तक रोडें हमारी बंद न रहे। इसके अलावा जो शासन स्तर पर, मैं ये समझता हूँ कि युद्ध स्तर पर तैयारी रहती है। कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो तत्काल वहाँ से, माना कहीं पर कई बार मैंने देखा, जैसे परसों ग्वालदम में कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था तो उनको तत्काल प्रभाव से उनको वहाँ पर इंटर कॉलेज में उनको अ, राहत कैंप बना करके वहाँ रखा गया था। तो इस प्रकार की तमाम, पिछली बार जो हमारे यहाँ थराली में आपदा आ गई थी, उस आपदा के टाइम पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी करने, जहाँ जहाँ भी आपदा आई थी, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और तत्काल जो राहत के काम होते हैं, राहत शिविरों से लेकर के तमाम जो रास्ते खोलने से लेकर के बिजली पानी की जो बाधाएं हो जाती है, उन तमाम चीज़ों को युद्ध स्तर पर उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर गढ़वाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और सख्त कर दिया है। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के साथ फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से संदिग्ध लोगों की पहचान की जाएगी और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। पुलिस अवैध हथियारों, बॉल, बैट और नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी विशेष नजर रख रही है। आजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था, त्याग और अनुशासन की यात्रा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ियों के भेष में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने पहले ही आपको अवगत कराया है कि जो ये हमारी जो कांवड़ यात्रा है, ये अत्यंत कठिन और त्याग और परिश्रम वाली यात्रा है, जिसको लोग मनोभाव से आते हैं, जल उठाने के लिए अपने शिवालयों में जाते हैं। लेकिन कोई-कोई ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह कांवड़ की कांवड़ियों के भेष में आता है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि वहाँ पर उत्पात मचाना, हुड़दंग करना। ऐसे लोगों पे हमारी पूरी नज़र है। हम सीसीटीवी के माध्यम से भी, और आप अवगत होंगे कि हमारे सीसीटीवी से एक विशेषकर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से भी लैस हैं, जिसमें कि हम जितने भी लोग होते हैं, संदिग्ध लोग होते हैं, उनका हम
फीस जो है वो हमारे डाटा सेंटर पे आता है, और उस डाटा सेंटर का हम मिलान जो है अपने डाटा जो हमारे सर्वर है जहाँ पर उनका जो पूरा इतिहास जो है वो लिखा हुआ है, अगर वो रिफ्लेक्ट करता है और उसकी कोई क्रिमिनलिटी अगर स्टैब्लिश होती है तो निश्चित तौर पे उस पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जितने भी जो हथियार हैं, जो बेसबॉल्स हैं, जो नुकीली चीजें हैं, उस पे हमारी पैनी नजर है और हम उसको चेक भी कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से अगर इस तरीके की अगर चीजें अगर पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। जिन मतदाताओं के विवरण अधूरे हैं या जिनकी प्रविष्टियों में त्रुटि पाई गई है, उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजे जा रही हैं। इसी क्रम में नैनीताल विधायक सहित आर्या कुमाऊं, आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत समेत कई लोगों को भी SIR नोटिस मिले हैं। सभी नेताओं और अधिकारियों का कहना है कि ऐसे नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। मांगे गए दस्तावेज अपने नज़दीकी मतदान केंद्र या BLO को जमा करने पर नाम मतदाता सूची में शामिल या अपडेट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक कई स्थानों पर तेज बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। सक्रिय मानसून के चलते पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार भारी बारिश का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अनुमान भी जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। नदियां नाले उफान पर नजर आ रहे हैं और प्रमुख जो नदियां हैं वो भी इस समय उफान पर हैं, जिसको लेकर चिंताएं भी काफी बढ़ गई हैं। और जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो मौसम का मिजाज देख करके ही अपनी यात्रा करें। हालांकि अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसकी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर अधिकारी हैं, लेकिन मौसम का जिस तरह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चमोली के देवाल खेती मनमती मोटर मार्ग पर सियालकोट में भारी भूस्खलन के चलते सड़क बंद हो गई है। करीब 200 मीटर क्षेत्र में लगातार पत्थर और मलबा गिरने से सड़क खोलने में दिक्कत आ रही है, जिससे देवाल पिंडर घाटी के 23 से अधिक गांवों के लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क करीब 10,000 लोगों की जीवन रेखा है, इसलिए स्थायी समाधान के लिए भूवैज्ञानिक सर्वे और सुरक्षा कार्य जरूरी है। वहीं जिलाधिकारी गौरव कुमार ने संबंधित विभागों को 24 घंटे के भीतर सड़क सुचारू करने के भी निर्देश दिए हैं। थराली विधानसभा के देवाल खेता मोटर मार्ग के जहाँ पे सियालकोट नामक स्थान पे लगातार भूस्खलन हो रहा है। अनेकों बार प्रशासन और शासन को इस संबंध में अवगत भी करा दिया, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। स्थानीय विधायक द्वारा अनेकों बार वहाँ पर धरातलीय निरीक्षण खानापूर्ति के तौर पर किया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ पे 8 से 10,000 लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। बरसात शुरू होने से पहले ही वहाँ पे भूस्खलन शुरू हो गया था, लेकिन वर्तमान में लगातार रोड जैसी हल्की बारिश भी आ रही है, वहाँ पे बंद हो जा रहा है। हमने अनेकों बार मांग की थी उसे मोपटा से होते हुए 1 किलोमीटर आगे से वहाँ पे एक पुल बना करके जो लोगों की आवाजाही है उसको सुगम किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन लगातार पत्राचार करने के बाद भी इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे। कि जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी हमारी एजेंसीज़ को, जिसमें खासकर PWD और PMGSY हैं, उनको कहा जा रहा है कि 24 घंटे में रोड खोल दें। यदि किसी विशेष क्षेत्र में कुछ परेशानी आ रही है तो वहाँ एक्स्ट्रा मशीन और मैन पावर मोबिलाइज करते हुए खोलने की कार्रवाई की जाए। सियालकोट के इश्यू में भी संबंधित एजेंसी को अवगत कराया है कि वो तत्काल उसके खोलने की कार्रवाई करें। और संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का अभी मानसून ने खतरा भी बढ़ाया हुआ है और किस तरह की अभी परेशानी लोगों के सामने है? जी, लगातार चमोली जिले में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं वो लगातार बंद हो रही है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो पिंडर क्षेत्र की, तो जो देवाल सियालकोट खेता जो ये मोटर मार्ग है ये काफी लंबे समय से यहाँ पे बंद हो रखा है। सियालकोट से के पास
लगभग 200 मीटर के पैच है जहाँ पे लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और रास्ता बंद हो रहा है। रास्ता बंद होने की वजह से ग्रामीण है उनको आवाजाही बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो है वहाँ पे जेसीबी लगाई गई है, लेकिन लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से जो कार्यदायी संस्था है पीडब्ल्यूडी उसको वहाँ पर काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, लेकिन अब ऐसे में जो यात्री हैं, जो यात्रा भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में रवाना भी हो रहे हैं इधर से उधर, उनको लिए क्या कुछ गाइडलाइन भी तय की गई है और प्रशासन कितना एक्टिव है संदीप? जी बिल्कुल, जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे जितने भी हमारे ब्लाइंड स्पॉट है, चाहे हम कमेड़ा की बात करें, नए पानी हो गया, तो लगातार इन जगहों पर जो है जेसीबी तैनात की गई है और प्रशासन द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि जो शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश है उनका पालन करें, यदि आवश्यक हो तो ही यात्रा करें, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग का अलर्ट भी है, उसकी वजह से लगातार जो मलबा जाने से हाईवे बंद हो रहा है और प्रशासन की तरफ से लगातार जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे अपील की जा रही है कि अगर आवश्यक हो तो ही यात्रा करें। जी बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा कर। मानसून की बारिश के बावजूद उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। समुद्र तल से लगभग 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरु गोविंद सिंह महाराज को समर्पित हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को करीब 2,600 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन भी किए। बुधवार को भी श्रद्धालु बारिश और कोहरे के बीच गोविंद धाम से पैदल यात्रा कर जयकारे लगाते हुए धाम में पहुंचे। नकली दस्तावेजों और गलत जानकारियों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट हासिल करने जैसे मामलों को रोकने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर संदिग्ध आवेदन की गहन जांच की जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। अगर जांच के दौरान किसी भी आवेदक की ओर से फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने का मामला सामने आता है तो उसके पासपोर्ट आवेदन निरस्त किए जाएंगे। दस्तावेजों के सत्यापन और मजबूत किया जाएगा। गलत जानकारी देने पर पासपोर्ट आवेदन को इस दौरान निरस्त भी किया जाएगा, ये भी जानकारी साझा की गई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हर संदिग्ध आवेदन की गहन जांच करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। पीओपीएस के हमारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट है टीसीएस, एमईए और पोस्टल विभाग के साथ, और ये 2016 से रोल आउट हुआ था। इसके तहत ऑलरेडी हमारे यहाँ 7 पीएसके और 6 पीओपीएस के फंक्शनल है, जिसमें से कि 4 कुमाऊं क्षेत्र में है और 3 गढ़वाल क्षेत्र में है। एक हाल में खोला गया कोटद्वार में अप्रैल में, और एक और पाइपलाइन में है जो कि पिथौरागढ़ में बनने वाला है। पीओपीएस के बेसिकली जन सुविधा के लिए है, दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, ताकि है दूर जाकर पासपोर्ट सेवा के लिए ट्रैवल न करना पड़े। खासकर हमारे कई भाई लोग बंगाल में, पौड़ी में, श्रीनगर, टिहरी में बाहर जाते हैं, विदेश में काम करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको किसी भी रेस्टोरेंट में कोई ना कोई गढ़वाल से जरूर मिल जाएगा। ये मेरा अनुभव है। मैं ब्राज़ील, पोर्चुगल, इंडोनेशिया 3 जगह पोस्टिंग कर चुकी हूँ और मुझे हर जगह कोई ना कोई गढ़वाल से मिलता है। चमोली जिले के गोचर नगर में व्यापार मंडल ने ओवरलोड निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों और कावड़ यात्रा के दौरान तेज रफ्तार दोपहिया वाहनों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश लिंगवाल ने चौकी प्रभारी मानवेंद्र सिंह गोसाई को ज्ञापन सौंपकर आमजन की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की भी मांग की है।
व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश लिंगवाल ने ज्ञापन में कहा है कि नगर क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कई वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक पत्थर, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री लेकर गुजर रहे हैं। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के माजरी ग्रांट स्थित जाखा नदी में हैडल के पास पानी में डूबने से 12 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नैनीताल में मौसम का मिजाज बिगड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से ही आसमान में घने बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई है। इधर नालों के बंद हो जाने से सारा बारिश का पानी सड़कों पर नदी बनकर बहने लगा है। मूसलाधार बारिश से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। पाजपुर में मतदाता सूची से एक व्यक्ति का नाम मृत दर्शाकर हटाए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि वो जीवित है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत दिखाकर मतदाता सूची से उसका नाम हटा दिया गया है। सूचना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी इस दौरान की। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में एक खेल हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर एक खेल नहीं होने देंगे। एक जिसको मृत्यु घोषित किया गया वो बेचारा अपने कागज लेके पेश हो रहा है कि मैं जिंदा, कितनी शर्म की बात है। दूसरा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनको फार्म दिए गए हैं। एक तत्व सामने आया खटीमा में कि एक ने जिसने 10 आपत्ति लगाई, उससे पूछा गया कि तूने क्यों लगाई। वो कह रहे यार मुझे बीजेपी के एक लोग आए थे, उन्होंने मुझे साइन करवा के ले गए थे। तो ये जितनी धांधली है, एक माइनॉरिटी में खास तौर पर कहूँगा कि मुस्लिम समुदायों के लोगों के वोट कैंसिल करने के लिए और संख्या करने के लिए जो खेल है, ये खेल नहीं खेलने देंगे। पास जो भी ज्ञापन आया है वो इस संबंध में आया है कि फॉर्म 7 में लोगों को नोटिस प्राप्त हुए हैं। तो एक जो हमारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी किसी नाम पर आपत्ति कर सकता है। यदि वो व्यक्ति वहाँ नहीं रह रहा है, कहीं अन्यत्र चला गया है या कोई अन्य कारण है, तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी नोटिस आएगा और उसके बाद बीएलओ को जांच के लिए जाएगा और इसमें दोनों पक्षों को, जो आपत्ति कर रहा है और जो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये आपत्ति आई है, दोनों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता है, पूरा अवसर है। और उसकी सुनवाई के बाद ही उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसका नाम निर्वाचक नामावली से बाहर किया जाएगा। तो इसमें अभी प्रथम रूप से अगर हम देखें तो खाली इसमें लोगों ने आपत्तियां करी हैं और अभी इसमें किसी का भी नाम यहाँ इस तरीके से जो ये लोग कह रहे हैं नहीं काटा गया है। तो उसमें मैंने इन लोगों को आश्वासन भी दिया है, इनसे वार्ता हुई है और उस वार्ता के क्रम में इन लोग। रुद्रपुर में काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। पहले जारी किए गए नोटिस के बाद भी कई दुकानदारों और मकान मालिकों ने खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लिया था, जबकि बाकी जगहों पर बुधवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। एसडीएम मनीष बिस्ट के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। देखिए, मेरे सबसे बड़ी एक पहली डिमांड ये है कि इस समय आप जानते हैं हमारे त्योहारी सीजन शुरू हो रहे हैं। आखिर त्योहार पे पीडब्ल्यूडी वगैरह के सरकारी अधिकारी को त्योहारों पे याद आता है क्या?
आगे पीछे याद नहीं आता क्या? इन लोग आगे पीछे आंख तो खुलते नहीं, सोते रहते हैं अपने ऑफिसों के अंदर, एसी मजे मारते रहते हैं। अब जब त्योहार का समय आ चुका है, आपको यही नहीं पता चला कि हमारे दुकानदार कितना नुकसान होने जा रहा है। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात है, मुझे ये जानकारी मिली सूत्रों से, मेरी जानकारी सही भी हो सकती है, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है। मेरे को सूत्रों से पता चला 13 करोड़ 72 लाख रुपए का एक एस्टिमेट किया हुआ है। अभी वो टेंडर नहीं लगा। अभी वो मेरा कहना है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी बगैर टेंडर के कैसे आ सकते हैं? क्या ये थूक से सड़क बनाएंगे क्या? पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग द्वारा काशीपुर बाईपास पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में हमें यहाँ पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर जो है लोक निर्माण विभाग को प्रदान किया जा रहा है। द्वाराहाट विधानसभा के सुरईखेत में क्षेत्रीय विकास को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई है। बैठक में क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए संघर्ष समिति का गठन किया गया है। पूर्व ग्राम प्रधान जगदीश सिंह को समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही समिति ने मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांग पत्र भेजने का निर्णय लिया है। प्रमुख मार्गों में बैंक शाखा खोलना, सड़कों का निर्माण, सुधार, लिंक मार्गों का विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी डॉक्टर और फार्मासिस्ट की नियुक्ति भी शामिल रही है। यहाँ पे लगभग आज 18 से 20 ग्राम पंचायतें यहाँ पे उपस्थित हुई हैं और साथ ही जो हमारी क्षेत्र की मूलभूत जो समस्याएं हैं जो बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी हैं, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है और पानी का है, लाइट का है, तो कई मुद्दे हमारे हैं जिन पे आज हमने यहाँ पे बृहत बैठक रखी है। और इस बैठक में हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगर हमारी बातों को अनदेखा किया गया तो निश्चित तौर पे एक भव्य बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। तो अगर सरकार हमारी इन बातों पे अमल नहीं करती है तो निश्चित तौर पे हम इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और जो हमारा मुख्य मार्ग है यह है तुम्हारा गवाड़ कोटिला फलवाणी नाड़ बयेला सुरईखेत मोटर मार्ग जो अभी अवरुद्ध पड़ा है। अगर इस पे तत्काल इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस देश भर में भर्ती घोटालों, पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर लगातार छात्रों और युवाओं की आवाज़ बुलंद करती नजर आ रही है। युवाओं के भविष्य से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों पर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों से जवाबदेही की मांग भी की जा रही है। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ स्तर की किस तरह से कार्य करना है उसको लेकर भी रणनीति तय की गई है। यूथ कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे उत्तराखंड के प्रभारी और जिले के सभी तमाम पदाधिकारी और विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यूथ कांग्रेस किस प्रकार बूथ लेवल पर काम करेगी, इस एजेंडे को तय करते हुए बैठक की गई। साथ ही 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आ रहे हैं। युवाओं से, तमाम छात्रों से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, चाहे जिस प्रकार छात्रों के पेपर लीक, भर्ती घोटाले, तमाम प्रदेश के मुद्दे हैं, इनको आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अधिक से अधिक इस रैली में शामिल हों। और दूसरा, यूथ कांग्रेस लगातार भर्ती घोटाले, पेपर लीक को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के बीच जाकर संघर्ष करने का काम कर रही है। और हम आगे भी यूथ कांग्रेस इस विषय को लेकर लगातार संघर्षरत है और संघर्ष करेगी। यही मेरा मानना है कि यूथ आज जाग चुका है। जिस प्रकार भाजपा की तानाशाही रवैये ने यूथ का जो मनोबल तोड़ा है, यूथ जिस प्रकार हताश और निराश है और कहीं ना कहीं उसका भाजपा से मोह भंग हो रहा है, सत्ता से मोह भंग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ यूथ का मन भी बना है। तो इसी को लेकर आज हमारी बैठक की चर्चा थी, कैसे हम यूथ कांग्रेस के संगठन को आगे विस्तार करें, बूथ लेवल तक ले जाएं, कैसे उत्तराखंड में सरकार लाएं जो लोकतांत्रिक सरकार लाए, जो छात्रों, युवाओं, महिलाओं का दमन ना करे। इसी लेकर आज की बैठक थी। मैं इसी बात को लेकर और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।